नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं दंगल के दिग्गज की। लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी इस पर बड़ी तैयारी भी कर रही है। पार्टी की उच्च स्तरीय संगठन बैठक में ये फैसला हुआ है। हालांकि आधिकारिक घोषणा 15 अप्रैल के बाद हो सकती है। आपको ये बताएं कि रायबरेली में बड़ी रैली करने की भी तैयारी चल रही है, जिसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। सोनिया गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी रायबरेली की बागडोर संभाल सकती हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि काफी दिन से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि बीच में ऐसी खबर आई थी कि कोई भी गांधी परिवार का सदस्य रायबरेली से या फिर अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेगा, और इसलिए प्रत्याशियों के कई नाम भी आगे चल रहे थे। लेकिन अब ऐसी जानकारी आ रही है कि प्रियंका गांधी ही प्रत्याशी हो सकती हैं रायबरेली से। बस आधिकारिक घोषणा होने बाकी है। 15 अप्रैल के बाद औपचारिक ऐलान हो सकता है। अभी तक सोनिया गांधी यहां से सांसद रही हैं, लेकिन इस बार वो राज्यसभा सांसद हो गई है राजस्थान से, और अब रायबरेली की बागडोर प्रियंका गांधी के हाथों में आ सकती है। वो प्रत्याशी बन सकती हैं। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है, और इसके लिए बाकायदा रणनीति बनाई जा रही है। एक बड़ी रैली करने की भी तैयारी में है कांग्रेस। तो बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है कि इसके लिए बड़ा फैसला भी लिया गया है। पार्टी उच्च स्तरीय संगठन बैठक में यह फैसला हुआ है। मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, अब ये कहा जाए कि अब कांग्रेस के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, क्योंकि रायबरेली और अमेठी को लेकर इतने दिन से ऊहापोह की स्थिति बनी है। यहां तक कि बीजेपी ने भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हाँ बिल्कुल, देखिए दो बातें यहाँ पर हैं जो रायबरेली को लेकर लगातार अटकलें चल रही थी। जो बातें सामने आ रही थी कि क्या गांधी परिवार अब उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाएगा, यहाँ पर छोड़ देंगे। तो ऐसे में अब इन अटकलों पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। संगठन की बड़ी बैठक हुई, इसमें पार्टी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी मौजूद थे, उन्होंने इस बात को रखी कि राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी को ही रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए। गांधी परिवार का वहां पर अस्तित्व रहा है, गढ़ रहा है। 4 बार से उनकी मां सोनिया गांधी वहां पर जो है सांसद रही हैं। हालांकि अब वो राज्यसभा सांसद हो गई है राजस्थान से। स्वास्थ्य का हवाला देके उन्होंने किनारा कर लिया है। लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस है और एक जो मोटिवेशन है कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं में, उत्तर प्रदेश में पदाधिकारियों में, वो बना रहे। और गांधी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है इस देश का, और अगर दिल्ली की कुर्सी पर बैठना है तो यूपी में भी परचम लहराना होगा। तो ऐसे में उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए हमारे साथ अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अंशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंशु जी, अब फाइनल हो गया है, प्रियंका गांधी या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ेंगी। प्रियंका गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, और रायबरेली गांधी परिवार का एक पारिवारिक रिश्ता है। हम सिर्फ वोट के लिए नहीं जाते। जैसे स्मृति ईरानी जी वोट के लिए वहां झूठ बोल के आई कि 13 रुपए किलो शक्कर देंगे अमेठी में। क्या हुआ? क्या मिली शक्कर 13 रुपए में? तो हम झूठ नहीं बोलते। गांधी परिवार का वहां पीढ़ियों से पारिवारिक रिश्ता है। रायबरेली से लड़ेंगी, और अमेठी से भी कोई ना कोई गांधी परिवार का सदस्य लड़ेगा। और आप देखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को ताकत पहुंचाएगा, क्योंकि जो युवा है सबसे ज्यादा परेशान है। सब पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुए हैं। जाति और धर्म देखकर तेरा माफिया मेरा माफिया बनाया जा रहा है। कानून को तेरा और मेरा करके इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्रदेश में चारों तरफ अपराध बढ़ रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा, ब्राह्मणों की सरेआम हत्याएं हो रही हैं। तो सरकार जाति और धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है। प्रियंका गांधी जी के लड़ने से उत्तर प्रदेश में ताकत मिलेगी। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। तो अंशु जी, कब होगी आधिकारिक घोषणा, क्योंकि काफी वक्त हो गया है? देखिए, अभी वहां पर नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं है। जो संगठन स्तर पे हमें तैयारियां करनी चाहिए चुनाव को लेकर, तैयारियां चल रही हैं। जी, शीघ्र ही आपको ये सूचना मिलेगी और सार्वजनिक होगी। ठीक है, अंशु जी बने रहे हमारे साथ। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। राकेश जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी, अब ये फाइनल हो गया है जो आप लोग कह रहे थे कि गांधी परिवार भाग रहा है, लेकिन रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं? लड़ सकती है, उनका स्वागत है। हम तो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार रायबरेली में भी कमल खिलाएगी। और ये बात कह रहे हैं तो उसके पीछे का आधार है, क्योंकि रायबरेली में अमेठी हो, अब तक समाजवादी पार्टी की बैसाखी से ही कांग्रेस पार्टी वहां चलती आई है, और इस समय बैसाखी बहुत कमजोर हो गई है। हमने अमेठी उनको पहले ही हरा चुके हैं, और रायबरेली में जो उनके सबसे मजबूत बैसाखी जिनकी रहा करती थी, मनोज पांडे, जो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक हुआ करते थे, विधायक से, आज समाजवादी पार्टी से दूर हट करके खड़े हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं।
तो ऐसी अवस्था में कांग्रेस इस बात का रिस्क नहीं लेना चाह रही है और यही कारण है कि अब तक सीट घोषित नहीं कर पाए हैं। फिर भी अगर प्रियंका जी चुनाव लड़ना चाहे तो उनका स्वागत है। हमें पूरा भरोसा है कि प्रियंका वाड्रा जी को हम राहुल गांधी से एक ज्यादा बड़े मार्जिन से। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। अंशु जी बोलिए, ये रायबरेली भी हारेंगे आप, ये दावा कर रहे हैं राकेश जी। सुनिए, उत्तर प्रदेश का युवा बीजेपी को हराने के लिए तैयार बैठा है। जो सरकार इस प्रदेश में युवाओं के लिए परीक्षा सफल नहीं करा सकती, वो प्रदेश को क्या चलाएंगे? इनको तो देख लिया सरकार ने, दोबारा डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार में पेपर लीक हो रहे। 50 लाख पुलिस अभ्यर्थी के जो पुलिस अभ्यर्थी थे, हमने मांग की थी कि आप हर बार फार्म भरवाते, पैसे लेते, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? आप उसी पैसे से हेलीकॉप्टर उड़ा के प्रचार कर रहे हैं। जनता को पता है कि उनकी गाड़ी कमाई को आप जो उनका खून पी रहे हैं, जनता को सबक सिखाने जा रही। रायबरेली ने उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। और सुन लीजिए, थोथा चना बाजे घना। सच्चाई ये है कि बीजेपी अंदर से हार चुकी है। इनके कार्यकर्ता निराश है। जिस तरीके से बाहरी फौज इन्होंने भर्ती की, जितने अपराधी बलात्कारी सब, तो आज इनके कार्यकर्ता निराश होकर घर बैठ चुके। ये तो जबरदस्ती लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि अंदर से कमजोर हो चुके हैं, निराश होकर बैठ गए हैं। देखिए, सच ये है कि कांग्रेस पार्टी आज बिना गठबंधन के चल नहीं सकती है। आज उत्तर प्रदेश में 20 सीटें लड़ने की हैसियत तक नहीं बच पाई है। देश की सबसे बड़ी पार्टी जवाब दे देता हूँ, मैं गठबंधन पे भी जवाब दे दे रहा हूँ। किस हालत तक पहुंच गई है अपनी हालत। गठबंधन की हकीकत ये है कि इन्होंने ऐसी 38 पार्टियों से गठबंधन किया जिनका न आता है न पता है, जिनका दूर दूर तक कोई पता नहीं है, जो कभी सांसद का चुनाव नहीं लड़े, कभी उनके पास कोई विधायक नहीं है, और उन पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं और हमें गठबंधन के बारे में बता रहे हैं। ये गठबंधन, ये 70% गठबंधन अब भाजपा के खिलाफ है। 70% ठीक है, देखते हैं अंशु जी कौन जीतता है। अभी तो प्रत्याशी का नाम सामने आ जाए, आधिकारिक घोषणा हो जाए, ये देखते हैं। बहुत शुक्रिया राकेश जी और अंशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मयूर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मयूर, अब एक कह सकते हैं एक साख का भी सवाल बनेगा। ये जो 2 सीट रहने वाली है, हालांकि अमेठी की सीट पे तो अभी स्मृति ईरानी है ही, लेकिन रायबरेली ऐसी सीट होगी जो एक ही सीट थी पिछली बार कांग्रेस के पास, और अगर इस बार भी स्थितियां पिछली बार जैसे होती है, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यानी कह सकते कांग्रेस और बीजेपी के लिए साख की सीट होगी है। बिल्कुल, देखिए साख की सीट है और संघर्ष भी बड़ा कांग्रेस को यहां पे करना होगा। हालांकि प्रियंका गांधी वहां चुनाव लड़ेंगी, ये बात अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने स्पष्ट की, और उन्होंने ये बात भी कही कि अमेठी से भी कोई गांधी परिवार का ही लड़ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि राहुल गांधी भी यहां पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन यहां पर दूसरी बात यह है कि देरी क्यों हो रही है प्रत्याशी घोषित करने में। इसमें इसका जो तर्क है वो ये हो सकता है कि अगर यहां से प्रत्याशी घोषित कर देते हैं, क्योंकि 5वें चरण में यहां पर चुनाव होना है, ऐसे में जो शुरुआती 4 चरण है वहां पर ज्यादा ध्यान देना चाहता है गांधी परिवार। अगर यहां से उम्मीदवार के तौर पे उनको घोषित कर देंगे तो उनको लगातार दौरे करने पड़ेंगे, जनता के बीच जाना पड़ेगा, सक्रियता यहां पे बढ़ानी होगी। तो ऐसे में और जगहों से उनका दिमाग डाइवर्ट हो सकता है, उनके प्रोग्राम्स डाइवर्ट हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि वो चाह रहे जितनी देर से हम घोषणा करेंगे 15 अप्रैल के बाद, क्योंकि बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि देखते हैं कौन यहां पर प्रत्याशी उतारता रहेगी। यहां पर फाइट जबरदस्त होने वाली है। बहुत शुक्रिया मयूर ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।